हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक बार आपका फिर स्वागत है हमारे छोटे चैनल @0099 पे। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। तो हम एक बार फिर से अपने चैनल को स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि कुछ प्रॉब्लम की वजह से हमें चैनल वीडियो नहीं अपलोड हो पा रहे थे, लेकिन अब फिर से रेगुलरली वीडियो को अपलोड किया जाएगा और शेड्यूल बाई ऑफ शेड्यूल, ठीक है, एक शेड्यूल के हिसाब से वीडियो अपलोड होगी। ये नहीं कि कभी कुछ मॉर्निंग में कौन सी वीडियो आएगी किस सब्जेक्ट से रिलेटेड, इवनिंग में किस सब्जेक्ट से रिलेटेड एंड आफ्टरनून, ठीक है, नून में किस चीज़ से रिलेटेड वीडियो आएगी, सबका शेड्यूल बनेगा, ठीक है। उस हिसाब से वीडियो टाइम पे अपलोड होगी, ठीक है, अलग अलग टाइमों पे नहीं, ठीक है। तो जैसा कि आप लोग एसएससी का एग्जाम्स आ रहे हैं, फॉर्म भरे जा रहे हैं, ठीक है, अभी सीएचएसएल का एग्जाम होने वाला है, अभी एसएससी सीपीओ का फॉर्म आ चुका है, ठीक है। तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं क्या एसएससी में जीके वाला सेक्शन, ठीक है। इससे पहले हमने इंग्लिश का सेक्शन शुरू किया है जिसमें हम पढ़ते हैं, ठीक है, उसके भी वीडियोस अपलोड हुए हैं, आप चाहे जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो अब उस शेड्यूल में हमने एक और सब्जेक्ट को ऐड किया है, वो हमारा जीके जीएस, ठीक है। तो एसएससी में जो जीके जीएस पूछे जाते हैं तो उससे रिलेटेड हम इस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है, इस वीडियो में। तो इसमें मेन चीज़ें होंगी, जैसे कि हिस्ट्री के बारे में पढ़ा रहे हैं, हिस्ट्री के बारे में बात हो रही है, तो जो सेक्शंस पूछे जाते हैं सिर्फ उन्हीं पर डिस्कशन होगा, ये नहीं कि अदर टॉपिक्स पे, ठीक है। तो हिस्ट्री में जितना सिलेबस है एसएससी का, उसी पे हम पहले उसके बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे कि हमारा प्राचीन भारत, ठीक है। तो प्राचीन भारत के इतिहास पहले डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करेंगे, उस पर एक क्वेश्चन भी बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद एक वीडियो आएगी, वो होगी कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड, ठीक है। उसमें क्वेश्चन रहेंगे, 4 ऑप्शन रहेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो से रिलेटेड जो क्वेश्चन बन पाएगा वो भी बनाया जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। नेक्स्ट देखिए ठीक है जीएस में आज हिस्ट्री वाला सेक्शन देखते हैं। हिस्ट्री में सबसे पहले क्या देखेंगे, प्राचीन भारत का इतिहास, ठीक है। इतिहास में सबसे पहले क्या देखेंगे, हम कहाँ शुरू करेंगे, भारत का इतिहास, ठीक है। भारत का इतिहास शुरू करते हैं तो उसमें हमारा सबसे पहला जो आता है प्राचीन भारत का इतिहास, ठीक है, मींस हिस्ट्री ऑफ द एंशिएंट इंडिया, ठीक है। प्राचीन भारत के इतिहास में को अगर हमें जानना है तो पहले तो उसके पार्ट्स देखने होंगे, ठीक है। पार्ट्स हमें कह सकते हैं सोर्सेस, ठीक है। मुख्यतः उसके कितने सोर्स होते हैं, मतलब कितने स्रोत होते हैं, ठीक है। प्राचीन भारत के जो इतिहास है हमारा, प्राचीन भारत का जो इतिहास है उसके मुख्यतः 3 स्रोत होते हैं, ठीक है। 3 स्रोत कौन कौन से हैं, पुरातात्विक स्रोत, ठीक है, दूसरा कौन सा है साहित्यिक स्रोत, और तीसरा कौन सा है विदेशी यात्रियों एवं लेखकों का विवरण, ठीक है। पुरातात्विक स्रोत का मतलब क्या होगा, अभिलेख, मुद्रा, मूर्तियां, ये सब चीजों के बारे में, ठीक है। जो ये सब सोर्सेस हैं, अभिलेख हो गए, मुद्राएं हो गई, ठीक है, मुद्राएं मतलब पैसे, ठीक है, जो पैसे पहले पैसे चलते थे, ठीक है, सिक्के, ठीक। अभिलेख, मुद्राएं और जो मूर्तियां होती थी, ठीक है, मूर्तियां होती थी देवी देवताओं की और सबकी जो मूर्तियां होती थी उसके बारे में, ठीक है, पुरातात्विक स्रोतों में हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। और दूसरा हमारा क्या है, दूसरा हमारा साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में हम क्या पढ़ेंगे, वेदों और जो हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं, ठीक है, साहित्यों, उनके बारे में हम क्या पढ़ेंगे साहित्यिक स्रोत के अंदर, ठीक है। नाम से आया है साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में क्या क्या हमारा आएगा, जो धार्मिक ग्रंथ हो गई, किताबें हो गई, ठीक है, वेद हो गए हमारे, वो हमारे किसमें आएंगे, साहित्यिक स्रोत में आएंगे, ठीक है। तीसरा हमारा क्या है, विदेशी यात्री एवं लेखकों का विवरण, ठीक है। विदेशी यात्री मतलब जो विदेशी यात्री आए थे, ठीक है, जो विदेशी यात्री हमारे भारत में आए थे, ठीक है, वो, और जो लेखक, ठीक है, लेखक मतलब जिन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी थी, ठीक है, जैसे किताबें जैसे प्राचीन भारत की जो किताबें हैं, ठीक है, उसको लिखने वाले जो लेखक थे, ठीक है, उनके बारे में, और जो विदेशी यात्री आए थे, ठीक है, उनके बारे में इसमें चर्चा होगी पार्ट नंबर 3 में, ठीक है। तो अब चलिए शुरू करते हैं हम पहला सेक्शन, ठीक है। पहला सेक्शन हमारा क्या है, पुरातात्विक स्रोत, ठीक है। पहला स्रोत हमारा क्या है, प्राचीन भारत का पुरातात्विक स्रोत, ठीक है। तो आज हम इस वीडियो में पुरातात्विक, साहित्यिक और विदेशी इन तीनों स्रोतों के बारे में जानेंगे, ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके चलेंगे। इसके बाद फिर अगले वीडियो में हम मुद्राओं के बारे में जानेंगे, ठीक है, सिक्के एवं मुद्राओं के बारे में, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला स्रोत हमारा क्या है, पुरातात्विक स्रोत। हाँ, तो पुरातात्विक स्रोत में अगर हम देखते हैं, पुरातात्विक स्रोत में कई सारे पॉइंट हैं, ठीक है, जहाँ पे हमें शॉर्ट में लिखा हुआ है, ठीक है। अगर शॉर्ट फॉर्म को आप चाहे तो अपने कॉपी में लिख सकते हैं, ठीक है।
अब इसको हम एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में क्या क्या लिखा है हमारे पुरातात्विक स्रोत में, अभी इतना नहीं है, इसके आगे भी है, ठीक है। पहले इतना देखते हैं, उसके बाद में पुरातात्विक स्रोत का ही सेक्शन में अभी 2-3 पॉइंट्स और है, ठीक है, उसको देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या देखते हैं, जैसा कि हमने अभी इससे पहले भी देखा है, डिस्कस किया कि पुरातात्विक स्रोत में क्या क्या आते हैं, हमारे अभिलेख आते हैं, मुद्राएं आती हैं, ठीक है, मूर्तियां आती हैं, चित्रकला आते हैं और स्मारक आते हैं, ठीक है। तो अभिलेख मतलब जो हमारे वो क्या कहते हैं उसको स्ट्रक्चर्स क्या बोलते हैं, जो हमारे लिखे होते हैं, ठीक है। अभिलेख मतलब यार ठीक है, जो लिखे रहते हैं इसमें शिलाओं वगैरह में, जैसे दीवारों वगैरह में होते रहते हैं, ठीक है, जो कलाकृतियाँ होती रहती हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, अभिलेख बोलते हैं, ठीक है। मुद्राएं मतलब आप समझते ही हैं, ठीक है, पैसा, सिक्का, ठीक है, मुद्रा हो गया। और मूर्तियाँ हमारे देवी देवताओं की और सारी जो मूर्तियाँ हैं, ठीक है, वो हो गई, ठीक है। चित्रकला मीन्स आर्ट, ठीक है, जो आर्ट बनाए जाते थे वो चित्रकला हो गया हमारा। और स्मारक हमारे क्या होंगे, जो बड़े बड़े महल और भवन वगैरह बनते थे, ठीक है, वो क्या किसमें आते हैं, स्मारक में आते हैं, ठीक है। स्मारक मतलब हुआ महल या भवन वगैरह, ठीक है। तो अब अगर हम अभिलेख देखते हैं, अभिलेख के बारे में चर्चा करते हैं, तो अभिलेख हमारा कहाँ पे होता था, ठीक है। अभिलेख कहाँ कहाँ पे बनाए जाते थे, शिलाओं पे, ठीक है, शिलाओं मतलब पत्थरों पे, ठीक है, स्तंभों पे, ठीक है, जो पिलर्स होते थे, ठीक है, जो पिलर्स होते थे, पिलर मतलब स्तंभ, ठीक है, तो उस पे बनाए जाते थे, ताम्र पत्थरों पर, ठीक है। ताम्रपत्र एक वो होता है, पत्ता होता है, ठीक है, एक क्या बोलते हैं, बड़ा सा पत्ता होता है, ठीक है, उस पे भी लिखे जाते थे, ठीक है। और दीवारों पे, ठीक है, महलों की दीवारों पे, इन सब पे बोले जाते थे, ठीक है। जैसे कि अभी बड़े बड़े महलों में जाए अगर हम देखने, ठीक है, हिस्टोरिकल प्लेसेस पे, ठीक है, तो वहाँ पे कहते हैं महलों के दीवारों वगैरह पे, ठीक है, अभिलेख लिखे हुए हैं, ठीक है। और अगला क्या है, मुद्राओं, ठीक है, मुद्राओं पे भी अभिलेख लिखे होते थे। जैसे हमें हम लोग सिक्के लेते हैं, ठीक है, उस पर क्या लिखता है 2005 और ये सब लिखा रहता है ना, ठीक है। तो उसी तरह मुद्राओं पे भी अभिलेख लिखे जाते थे, ठीक है। और प्रतिमाओं पर मतलब कि मूर्तियों पर भी, ठीक है, मूर्तियों पर भी अभिलेख लिखे जाते थे, ठीक है। तो अभिलेख के ट्रेस हमारे कहाँ कहाँ मिलते थे, शिलाओं पर, स्तंभों पर, ताम्रपत्रों पर, दीवारों पर, मुद्राओं पर और प्रतिमाओं पर, ठीक है, आदि, ठीक है, आदि। और भी कई चीजों पे मिलते रहे होंगे, लेकिन मेन ये है हमारा, ठीक है। आगे देखते हैं एशिया माइनर, ठीक है, एशिया माइनर में, ठीक है, एशिया माइनर में ये क्या लिखा हुआ है, जो बोगजकोई, ठीक है, एशिया माइनर में बोगजकोई से प्राप्त हुए थे क्या, ठीक है, क्या प्राप्त हुए थे, सर्वाधिक प्राचीन, ठीक है, क्या होगा, प्राचीन, सर्वाधिक प्राचीन मितन्नी अभिलेख, ठीक है, प्राचीन सर्वाधिक मितन्नी अभिलेख प्राप्त हुए थे, कहां से, एशिया माइनर में बोगजकोई से, ठीक है, एशिया माइनर में बोगजकोई से, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, अगर पूछेगा कि सर्वाधिक मितन्नी अभिलेख कहां से प्राप्त हुए थे, क्या होगा, एशिया माइनर में बोगजकोई से, ठीक है। ये दो चीजें याद करने वाली है। और कब प्राप्त हुए थे, 1400 ईस्वी पूर्व, ठीक है। एशिया माइनर में बोगजकोई सर्वाधिक प्राचीन मितन्नी अभिलेख, ठीक है, यहाँ से प्राप्त हुए थे, ठीक है। और कब प्राप्त हुए थे, 1400 ईस्वी पूर्व, ठीक है। और इसमें क्या क्या हमारा मिला था, ठीक है, ये जो हमारे मितन्नी अभिलेख प्राप्त हुए थे कहाँ से, बोगजकोई से, ठीक है। तो उसमें क्या क्या लिखा हुआ था, किस किस चीजों का उल्लेख था, तो उसमें 4 वैदिक देवताओं का उल्लेख था, ठीक है। जो हमारे प्राचीन मितन्नी अभिलेख प्राप्त हुए थे बोगजकोई से, उसमें 4 वैदिक देवताओं का उल्लेख किया गया था, जिसमें से पहला है इंद्र, दूसरा है मित्र, तीसरा है वरुण और चौथा है नासक, ठीक है। इन 4 देवताओं के, वैदिक देवताओं के उल्लेख इन मितन्नी अभिलेखों में हुए थे, ठीक है। और इसको प्राप्त कहाँ से, ये हमारा प्राप्त कहाँ से हुआ था, एशिया माइनर में बोगजकोई से, ठीक है। यहाँ पे सर्वाधिक मात्रा में प्राचीन मितन्नी अभिलेख प्राप्त हुए थे हमारे 1400 ईस्वी पूर्व में, ठीक है। और इसमें उल्लेख इसका 4 वैदिक देवताओं को किया गया था, इसमें से इंद्र, मित्र, वरुण और नासक थे, ठीक है, 4 देवताओं, ठीक। तो यहाँ हमारा पहला पॉइंट हुआ। अब अगले पॉइंट की तरफ देखते हैं, पुरातात्विक स्रोत के जो अगला पॉइंट है हमारा, उसकी तरफ पढ़ते हैं। अगला हमारा बेसनगर विदिशा, ठीक है, बेसनगर विदिशा, ठीक है। इसमें हमारा गरुड़ स्तंभ लेख था, ठीक है, ये भी अभिलेख है, ठीक है। बेसनगर और ब्रैकेट में विदिशा लिखा हुआ है, ठीक है, बेसनगर या फिर विदिशा, ठीक है। तो इसमें क्या था हमारा, गरुड़ पुराण
सॉरी गरुड़ स्तंभ लेख था, ठीक है। इसमें हमारा क्या प्राप्त हुआ था, गरुड़ स्तंभ लेख, ठीक है। और इस गरुड़ स्तंभ लेख में किस चीज का विवरण था, हमारा भागवत धर्म के प्रसार का विवरण था, ठीक है। तो ये नोट करने वाली चीज है। अगर पूछेगा कि गरुड़ स्तंभ लेख में किस चीज का विवरण या फिर कहते हैं कि किस धर्म का प्रसार या फिर विवरण किया गया है, ठीक है, तो उसका उत्तर क्या होगा हमारा भागवत धर्म, ठीक है। तो ये नोटेबल पॉइंट है, ठीक है। तो फिर से बात देखते हैं, बेसनगर बिरसा में जो गरुड़ स्तंभ लेख पाया गया था उसमें किस चीज का प्रसार या फिर विवरण किया गया था, भागवत धर्म का प्रसार या फिर विवरण किया गया, ठीक है। अगर अगला देखें, अगला हमारा क्या है, अगला पॉइंट, अगले पॉइंट में हमारे और भी कुछ अभिलेख लिखे हुए हैं, ठीक है तो बहुत सारे, लेकिन जो प्रमुख अभिलेख है हमारे, अगर एग्जाम में पूछेगा तो इन्हीं में से पूछेगा, ठीक है। अगर प्राचीन भारत के इतिहास से प्रश्न आता है तो इन्हीं अभिलेखों में से पूछेगा जितना इसमें लिखा हुआ है तो बहुत सारे, लेकिन जो प्रमुख इसमें है, जो मुख्य है, ठीक है, उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है, ठीक है। जिसमें जो पहले क्या है, हाथी गुम्फा, ठीक है। हाथी गुम्फा अभिलेख जो है वो कलिंग नरेश खारवेल का इसमें प्रसार हुआ है, ठीक है, इसका कलिंग नरेश खारवेल का, ठीक है। और दूसरा हमारा क्या है, प्रयाग स्तंभ लेख, ठीक है। प्रयाग स्तंभ लेख ये वाला जो अभिलेख है इसमें समुद्रगुप्त का प्रसार किया गया है, ठीक है। तीसरा क्या है हमारा, मंदसौर अभिलेख, ठीक है। मंदसौर अभिलेख में हमारा मालवा नरेश यशोधर्मन का प्रसार किया गया, ठीक है। चौथा हमारा क्या है, जूनागढ़ अभिलेख, ठीक है। जूनागढ़ अभिलेख में हमारे किसका प्रसार किया गया है, रुद्र दामन का, ठीक है, रुद्र दामन का। और पांचवा हमारा क्या है, ऐहोल अभिलेख, ठीक है। ऐहोल अभिलेख में हमारा किसका प्रसार किया गया है, पुलिकेशन द्वितीय का, ठीक है। तो ये हमारे अन्य मुख्य अभिलेख थे, ठीक है। इसके पहले ये है हमारा बेसनगर बिरसा गरुड़ स्तंभ लेख जिसमें भागवत धर्म का प्रसार हमारा हुआ है, ठीक है। और उससे पहले हमने क्या देखा था अभी, इसके पहले वाले पॉइंट में बोक जकोई, ठीक है, एशिया माइनर से जो प्राप्त हुआ था बोक जकोई, इसमें हमारा किसका प्रसार था, 4 वैदिक देवताओं का, ठीक है। कौन कौन सा, इंद्र, मित्र और हमारा हो गया इंद्र, मित्र, वरुण और नासद, ठीक है। तो हमारे ये अभिलेख मेन थे इसमें पुरातात्विक स्रोत में, ठीक है, बोक जकोई, ठीक है, जिसमें हमारे 4 वैदिक देवताओं का प्रसार था। दूसरा हमारा हो गया बेसनगर बिरसा जिसमें हमारा गरुड़ स्तंभ लेख में किसका प्रसार किया गया है, भागवत धर्म का प्रसार किया गया है। और अन्य जो हमारे 4-5 है, ठीक है, हाथी गुम्फा, प्रयाग स्तंभ लेख, मंदसौर अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख, ऐहोल अभिलेख, ठीक है, ये मुख्य अभिलेख है, ठीक है, जो हमारा पुरातात्विक स्रोत में आते हैं, ठीक है। तो हमने सोचा था कि आज पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोत, विदेशी यात्रियों, लेखकों के बारे में सबके बारे में डिस्कशन करें, लेकिन वीडियो को हम सिर्फ इसी तक रखेंगे, ठीक है, पुरातात्विक स्रोत तक, क्योंकि अभी स्टार्टिंग हुई है तो अभी वीडियो छोटे अपलोड करेंगे, ठीक है। तो अभी छोटे अपलोड करेंगे, इससे ज़्यादा बोर भी ना लगे और थोड़ा इंटरेस्ट बना रहे, ठीक है। तो वीडियो थोड़ा करके अभी चलेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर जब 10-12 वीडियोस हो जाएंगे, अपलोड हो जाएंगे, बेसिक्स थोड़ा अच्छे से हम लोग समझने लगेंगे, देखने लगेंगे, थोड़ा बहुत इंटरेस्ट आने लगेगा, तो उसके बाद फिर वीडियो को हम लंबा करेंगे, ठीक है। अभी छोटे वीडियो अपलोड करेंगे, छोटे वीडियो में छोटे पॉइंट्स को देखेंगे, एक पॉइंट को लेकर चलेंगे, और जैसे कि एक कंटेंट हमारा कंप्लीट होगा उसी पे हम क्या करेंगे, एक टेस्ट वीडियो भी बनाएंगे, ठीक है, टेस्ट वाले वीडियो भी बनाएंगे, ठीक है। तो उसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे आते हैं उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज वीडियो को यहीं तक करते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में, उसमें हम क्या देखेंगे, पुरातात्विक स्रोत के, अभी हमने क्या देखा है, ऐतिहासिक प्राचीन भारत के इतिहास में पुरातात्विक स्रोत के बारे में देखा है। अगले वीडियो में हम साहित्यिक स्रोत के बारे में जानेंगे। चलिए आज वीडियो को यहीं तक करते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो।